नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शोहरत की लाइन को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है 4 या 5 हिस्से तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम मज़ीद सन लाइन, शोहरत की लाइन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये आपकी अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, टूटी फूटी हुई ना हो और आपके पास ये होती है दिमाग की लकीर, ये भी लंबी हो और ये होती है आपकी हार्ट लाइन और ये भी आपकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे शोहरत की लाइन की। शोहरत की लाइन होती है ये जहां से मर्जी शुरू हो, ये होता है सन माउंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहां तक अगर आए और ये डबल हो, अगर आपके पास डबल शोहरत की लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपको गैर मुतवक्का कामयाबियां मिलती है, सडन वेल्थ मिलता है, मल्टी टैलेंटेड आप होते हैं, इंतहा दर्जे के आप ज़हीन होते हैं और आप फिर ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त मेहनत और कामयाबी, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से और अपने टैलेंट की वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी जो ये है ज़िंदगी की लकीर, अगर ज़िंदगी की बिल्कुल नीचे से, यहाँ से K2 माउंट से, यहाँ से अगर शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ना और ये ऊपर जाके फिर 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड भी हो, तो ये ऐसे फनकार के हाथ में आपको नज़र आती है, जो बचपन में बड़ी तकलीफ़ें, टेंशनें बर्दाश्त करके अपनी मेहनत के बलबूते पे वो बेतहाशा नेम फेम हासिल करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखे गए हैं और आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं, बड़ी नफीस गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं और अपनी बातों से दूसरे को काबू करने की सलाहियत भी रखते हैं और इनके अंदर बेपनाह फनकाराना सलाहियतें होती हैं और बेपनाह इन लोगों के अंदर टैलेंट पाया जाता है। अब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि सन लाइन जो है, अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा आपको टेढ़ी-मेढ़ी नज़र आए, देखिए ये होता है आपका सन माउंट। अगर यहाँ पर आपको शोहरत की लाइन बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी यूँ यूँ इस तरीके से चलती है, तो ऐसे लोगों का कैरियर ठीक नहीं होता। इनके कैरियर में इनको मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह ये लाइन इस तरीके से भी चल सकती है, टूट-टूट के। टेढ़ी-मेढ़ी भी चलेगी तब भी प्रॉब्लम आएँगे, सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बाज़ दफ़ा क्या होगा, बाज़ दफ़ा ये होगा कि यहाँ से शोहरत की लाइन चली और ये यहाँ पे रुक गई। इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल होगा। यहाँ पे हो सकता है कोई लाइन काट दे, बाज़ दफ़ा लाइन काट देती है और बाज़ दफ़ा लाइन काटती नहीं है, बस इतनी सी शोहरत की लाइन होती है, हो सकता है ये यहाँ पे जाके रुक जाए। यानी कि ये दिल की लाइन से नीचे-नीचे या दिमाग की लकीर पे आके ये रुक सकती है, आगे नहीं चलती। तो इसका मतलब या यहाँ से चली दिल की लाइन पे जाके रुक गई। तो ऐसा इंसान जो होता है वो प्लान तो बड़े करता है कि उसके अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन वो अपनी सुस्ती, लापरवाही, काहली की वजह से वो अपने टैलेंट को वो सही पॉलिश नहीं कर पाता। ज़िंदगी में जो उसने एक नेम फेम हासिल करना होता है, वो उसको मिल नहीं पाता। इसके बाद हम जो लाइन्स, ये जो शोहरत की लाइन है, इसकी पावर के लिहाज से भी हम देखते हैं कि आपको नेम फेम कब मिलेगा। अब देखिए, अगर शुरू में आपकी शोहरत की लाइन बड़ी मध्यम सी है, यहाँ पे मध्यम सी है तो आपको एक एवरेज सी शोहरत मिलेगी, लेकिन ऊपर जाके यहाँ से यकदम आपकी शोहरत की लाइन डार्क हो जाती है, तो यहाँ पे ये मध्यम होगी, वहां पे ये आपका स्ट्रगल का टाइम होगा। लेकिन जैसे ही ये डार्क होगी, उसी लम्हे यकदम आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा और आपको फिर इंटरनेशनल नेम फेम मिल जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे इस तरीके से स्टार बने, इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे आपको स्टार बना तो नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये स्टार नहीं है, क्योंकि इस स्टार ने शोहरत की लाइन को काट दी है। यानी कि इसकी जो शाखें हैं उन्होंने भी काटा है और स्टार का एक पॉइंट से ये सारी शाखें निकलनी चाहिए, वो स्टार माना जाता है। अगर ये बेहंगम किस्म का स्टार बने इस तरीके से, तो ये स्टार नहीं इसको पढ़ते, बल्कि ये बाज दफा जिंदगी में शोहरत देने के बजाय आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बदनामी का शिकार भी कर देता है। तो इसलिए स्टार को जब भी आपने पढ़ना है हाथ में, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी शोहरत की लाइन यूं ऊपर की तरफ जाए
और ऊपर जाके जो स्टार बन रहा है वो इस तरीके से हो। तो ये अगर इस तरीके से स्टार बन भी रहा है लेकिन कुछ शाखें शोहरत की लाइन को काट रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि एंड पे जाके इस बंदे का जो अंजाम होता है आखिर में ये किसी ना किसी स्कैंडल का शिकार हो जाता है, इसका बढ़ापा बड़ा बदनामी में गुजरता है और बड़ी तकलीफों में उसकी फिर जिंदगी गुजरती है अगर ये वाला स्टार हो। स्टार जो है वो अच्छा उसी सूरत में मानेंगे जब यहां पे आपको एक अकेला खूबसूरत स्टार नजर आए, वो आपको नेम फेम भी दिलवाएगा। और ये स्टार का काम क्या होता है, ये असल में सन माउंट के जो गुण हैं उनको बढ़ा देता है। जैसे एक मुहद्दब अदसा होता है ना, वो लेंस जिससे हम चीजों को बड़ा करके देखते हैं, बड़ी चीजों को बड़ा देखने के लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है, तो ये आप समझ लें कि जो स्टार होता है ये सन माउंट पे वो वाला काम करता है कि अगर आपका सन माउंट बड़ा खूबसूरत है, आपके हाथ में बाकी सारी लाइनें भी बड़ी जबरदस्त हैं, तो ये सन माउंट के गुणों को बढ़ा देगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा, आपको इंटरनेशनल फेम दिलवा सकता है, आपको बेतहाशा दौलत दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि ये स्टार ये ना हो कि अब इसकी शाखें जो है वो दिल की लाइन को काटना शुरू कर दें। इस लाइन ने इसको काट दिया, इसने किस्मत की लाइन को काट दिया, इसने किस्मत की लाइन को काटा, साथ ये इधर पहुंच गया और ये लाइन इधर निकल गई और इधर लाइन गई और आपने यहां पे हिसाब लगा लिया कि वाह जी वाह बड़ा खूबसूरत स्टार बना हुआ है, और ये नहीं देख रहे कि स्टार की जो शाखें हैं ये किस किस चीज को तबाह कर रही हैं। ये चीज भी आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर आपके हाथ में शोहरत की लाइन है और इसके साइड पे एक छोटा सा क्रॉस आपको इधर नजर आता है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो क्रॉस होगा आप बड़ी एफर्ट करेंगे, बिजनेस को बड़ा ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। जब ये अतारद की तरफ होता है तो बिजनेस में आपको नाकामी मिल जाती है, कभी कभी रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो मरकरी पे ये क्रॉस का साइन जो है ये भी इतना अच्छा साइन नहीं है। और इसी तरह अगर ये सैटर्न की तरफ हो, यहां पे क्रॉस का साइन हो और यहां साथ में शोहरत की लाइन भी हो, तो ये एक ऐसे इंसान के हाथ में आपको नजर आ सकता है जो बड़ा इनके पाकबाज है, इनके गुनाहों से बचने वाला है, अपने आप अपना दामन बचाने वाला है, उसके दिल में ये खौफ है कि यार मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मुझे बदनामी का सामना करना पड़े। तो ये क्रॉस जो है ये किसी हद तक हम इसको ठीक मान लेते हैं, लेकिन ये क्रॉस इंसान के अंदर मायूसी और डिप्रेशन जरूर पैदा करता है। ऐसा इंसान गुनाहों से तो बच जाएगा लेकिन मायूसी और डिप्रेशन उसके अंदर जरूर होती है। लेकिन अगर शोहरत की लाइन को यहां से कुछ लाइनें ऐसे काट दें, ये आप देख लें, इस पॉइंट को समझें, यहां पे अगर कुछ लाइनें इसको काट देंगी तो ये बदनामी और इंसान को जिल्लत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो बड़े खूबसूरत तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाए और फिर सैटर्न से एक लाइन इसके साथ ऐसे टच हो जाए, याद रखिए इसको काटे नहीं, तो ऐसा इंसान भी बड़ा वजादार होता है, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करने वाला इंसान होगा, बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाला इंसान हो सकता है, आर्टिस्टिक मजाज हो सकता है। इसके अलावा जो स्कॉलर किस्म के लोग होते हैं ये साइन उनके हाथ में देखा गया है। लेकिन याद रखिए कि ये लाइन इस शोहरत की लाइन को काट ना दे। अगर ये इसको ऐसे काट देती है कोई सैटर्न से लाइन, तो फिर वो नुकसान पहुंचा देगी, फिर बंदे का रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को हमें बड़ी बारीकी के साथ डिस्कस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब एक और पॉइंट आप समझे, ये है शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। अभी मैं ये जो पॉइंट आपको समझाने लगूं इसको यूट्यूब पे बहुत कम पॉमिस्ट ने डिस्कस किया है। हो सकता है वो जानबूझ के ऐसा ना करते हों, वो इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये बात बयान करते नहीं देखा कि ये दिल की लाइन जा रही है आपको। अब ये दिल की लाइन के साथ और शोहरत की लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ हो ये होगा ट्राइंगल, ये आपको दौलत देगा, ये याद रखें आप, ये आपको दौलत देगा। लेकिन अगर यहां से एक लाइन, ये तो थी, ये दिल की लाइन के साथ बेस के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल ओपन नहीं है, ये फायदा देगा। लेकिन अगर यहां से एक लाइन ऐसे इसको ऐसे काट दे तो ये बदनामी देगी, ये नुकसान करेगी। समझ में आई ये बात? अब आपने इसको ट्राइंगल नहीं पढ़ना, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें।
यानी कि ये ट्राइंगल, ये जो दिल की लाइन के साथ ये दिल की लकीर है, और यहां पे जो शोहरत की लाइन के साथ और दिल की लाइन के साथ इस तरीके से ट्राइंगल इस साइड पे बने या इस साइड पे बने, इसको तो हम ठीक कहेंगे। लेकिन एक लाइन जो है वो दिल की लाइन से थोड़ा सा ऊपर शुरू होती है और ये ऐसे इसको काट देती है। अब आप कहेंगे ये इस तरीके से शायद ये ट्राइंगल बन गया, और हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फासला भी है, तो नहीं, क्योंकि अब ये ट्राइंगल नहीं बना बल्कि इस लाइन ने शोहरत की लाइन को काट दिया है। तो बजाय फायदा होने के ये आपको बदनामी देगा, जिल्लत देगा। और इसी तरह अगर आपकी शोहरत की जो लाइन है, ऐसे ही शोहरत की लाइन है और आपको यहां से एक शादी की लाइन इस शोहरत की लाइन को काट देती है, तो आपकी शादी बुरे तरीके से डैमेज होती है, और कभी कभी ये शादी की लाइन नीचे की तरफ भी गिर जाती है, तब भी आपकी शादी बुरे तरीके से डैमेज होगी। और बाज दफा ये होता है कि आपकी फैमिली का बंदा अगर वीनस माउंट से कोई लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काटती है, साथ फिर वो शादी की लाइन को काट देती है, तो आपके खानदान का बंदा ही आपको बदनाम करता है और आपको बदनामी मिलती है। और बाज दफा ये होता है कि यहां से कोई लाइन, देखें, ये आपकी शादी की लकीर है और यहां से एक लाइन जो है वो वीनस से निकलती है और ये शादी की लाइन के साथ जाके टच हो जाती है। तो ऐसे लोग भी बाज दफा करैक्टर के अच्छे नहीं देखेंगे, उन पर या तो कोई वो किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं और किसी ना किसी बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को जरूर करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज आप पॉइंट समझ लें, देखें, यहां से एक लाइन यूं ऊपर गई और एक लाइन यूं ऊपर गई, तो क्या भाई इसको आप क्रॉस पढ़ेंगे? नहीं भाई, ये क्रॉस नहीं है। अगर ये दिल की लाइन के साथ ये लाइन जुड़ी हुई है तो आप इस ये बजाय तो ऐसे आपको क्रॉस बना नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी जो बेस है ये दिल की लाइन के साथ टच है। जब आपकी दो शोहरत की लाइनें आप इनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहां पे एक साथ साइन ट्राइंगल भी बना रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पे ये ट्राइंगल बंद है और यहां से फिर ये शोहरत की लाइन एक आप समझ लें कि ये पहले ट्राइंगल बने और उसके बाद ये लाइनें ऊपर दो निकली हैं, इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें, ये आपकी जिंदगी की लकीर है, सॉरी दिल की लकीर है, और यहां से आपकी ये शोहरत की लाइन है, ठीक है। और इस शोहरत की लाइन से एक लाइन आपकी यूं निकल जाती है, ठीक है। ये निकलती है तो आप इसको बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या होगा, इसको आप, इसने ये ट्राइंगल बना दी है, ठीक है। पहले ये ट्राइंगल बने हैं और उसके बाद शोहरत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा हुई है या तीन शाखा हुई है, तो ये आपको, ये इसको हम साध मानेंगे, इसको हम नैस नहीं मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। हाँ, ये लाइन बुरी कब समझी जाएगी? ये लाइन बुरी उस सूरत में ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है जब आपकी ये शोहरत की लाइन यूं ऊपर गई और यहां से एक लाइन ने इसको ऐसे काट दिया। अब ये क्रॉस है, क्योंकि अब ये लाइन दिल की लाइन के साथ टच नहीं हो रही, यहां से इस लाइन ने इसको ऐसे काट दिया, ये लाइन भी दिल की लाइन के साथ टच नहीं हो रही। तो जो लाइन दिल की लाइन के साथ टच ना हो या दिमाग की लाइन के साथ टच ना हो, तो फिर वो क्या होगा कि वो उसको काट रही है। समझ में आई है? वो अब वो छुरी का रोल अदा करेगी या आरी वाला काम करेगी। इसलिए एक बात आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि शोहरत की लाइन को जो लाइनें बुरे तरीके से काटें, यूं काट दें, यूं काट दें या यूं काट दें, तो ये नुकसान पहुंचाएंगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। इसके अलावा शोहरत की लाइन पे काला तिल हो तो ये भी आपको बदनामी, जिल्लत की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा शोहरत की लाइन पे अगर ये इस तरीके से आपको जजीरा बना नजर आता है या ये शोहरत की लाइन आपको कटी फटी नजर आती है, तब भी आपको बदनामी मिलेगी। और बाज दफा ये होता है कि आपकी शोहरत की लाइन जरूरत से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चौड़ी नजर आती है और अंदर दंसी हुई। अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा चौड़ी आपको शोहरत की लाइन मिलेगी तो वो भी आपको शोहरत नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टी आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात, स्ट्रगल, टेंशनें देखने को मिलेंगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान की शोहरत की लाइन के शुरू में आपको एक छोटा सा जजीरा नजर आता है और उसके बाद शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे और मर्द की कामयाबी में पीछे किसी औरत का हाथ होता है। और ये बिल्कुल अगर यहां से शुरू होगा तब भी इसका यही मतलब होगा
कि खानदान की कोई भी औरत, यानी कि उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, वो उसकी वजह से उसको जिंदगी में आगे सक्सेस मिलती है, कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन शुरू का टाइम इस इंसान का बड़ा मुश्किल होता है, इसको शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी कामयाबी में किसी ना किसी औरत का जरूर हाथ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस शोहरत की लाइन को कोई ऐसे क्रॉस आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर सन फिंगर पे अगर कोई इस तरह का तिल होगा तो ऐसे लोग भी जो होते हैं वो बदनामी उनको मिल सकती है, जिंदगी में धोखा मिल सकता है। इसके अलावा दिल की लाइन और सन लाइन के ऊपर अगर ये काला तिल होगा तो आपकी बिनाई वीक हो सकती है, बाप से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज देखी गई है। इसके अलावा अगर आपकी शोहरत की जो लाइन है उसके साथ आपको एक और डबल लाइन ऐसे चलती आपको नजर आती है यूं करके, तो आपको 100% विरासत में हिस्सा लाजमी मिलेगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें कि आपको विरासत में हिस्सा लाजमी मिलेगा। और अगर आपकी शोहरत की लाइन बड़े जबरदस्त तरीके से ऐसे जा रही थी और एक राहु लाइन आई या कोई भी खतरनाक लाइन आई, उसे इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, या यहां से एक लाइन आई उसने ऐसे काट दिया, तो खानदान में फैमिली के बंदे की वजह से या तो आपको कोई कोर्ट केस बनेगा, या कोई हासद बंदा आप पर झूठे इल्जाम लगाएगा और आप पर कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई कोर्ट केस ये आप पे बन सकते हैं। ये हमला आपको मून की तरफ से होगा तो अननोन बंदा, इनकी आपकी वो फैमिली का बंदा नहीं होगा, वो आप पर अटैक करेगा। लेकिन अगर वीनस माउंट से यहां से कोई लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काटती है और ये अंदरूनी मंगल बैरूनी मंगल तक पहुंचती है, तो ये मुकदमाबाजी आपके अपने ही खानदान का कोई बंदा आप पर करेगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जहां पर भी आपको ये शोहरत की लाइन पे जजीरा नजर आता है, उस लम्हे भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि आपकी शोहरत की लाइन के शुरू में भी आपको एक बड़ा खूबसूरत स्टार मिलता है, एक स्टार आपको ऊपर मिलता है, तो ऐसे लोग किस्मत के धनी होते हैं और जिंदगी में बेतहाशा इनको दौलत मिलती है और इज्जत मिलती है और अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियां अता फरमाता है। तो फ्रेंड्स, अभी शोहरत की लाइन के बारे में हमारी बात जारी है। 5 हिस्से मेरा ख्याल है मैं इसकी एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, 5 की हैं या अब 6 की हैं, अब तो ये याद भी नहीं रहा मुझे काफी, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड की हैं शोहरत की लाइन पे। लेकिन अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, अभी इंशाल्लाह ताला मजीद हम शोहरत की लाइन को डिस्कस करेंगे, और जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैं शोहरत की लाइन को डिस्कस करता रहूंगा। तो कम से कम मेरा है 1.5-2 घंटे की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं शोहरत की लाइन पे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैं शोहरत की लाइन को बड़ी ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसी तरह मैं किस्मत की लाइन को भी इसी तरह डिस्कस करूंगा। किस्मत की लकीर की जितनी भी किस्में होंगी, उस पर जो भी साइन बनते हैं, उनको भी मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। हाँ, अभी ये कुछ चीजें रह गई थी, यहां से अगर किस्मत की लाइन से कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच होती है तो आप पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप में आपको फायदा होगा। और अगर ये लाइन शोहरत की लाइन को काट देती है तो पार्टनर आपको धोखा देगा और बुरे तरीके से इनकी आपके साथ चीटिंग होगी और आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और इसी तरह बड़े जबरदस्त तरीके से अगर आपकी शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये होता है आपका मंगल का वार, और ये होता है आपका अंदरूनी, और ये होता है आपका बैरूनी मंगल। अब यहां से कोई लाइन अगर आपकी शोहरत की लाइन को काट देती है, या यहां से आपकी कोई लाइन शोहरत की लाइन को काट देती है, तो दोनों सूरतों में जबरदस्त किस्म के इनके एक हसद की वजह से आप पर कोई ना कोई कोर्ट केस बनता है, और उस कोर्ट केस में आपको बाज दफा अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो इस चीज को भी आपने देखना है। इसी तरह अगर यहां से कुछ लाइनें शोहरत की लाइन को काटती हैं तो वो भी आपको, आपके जो बैरूनी दुश्मन होते हैं वो आपको डैमेज करते हैं। और अगर यहां से कुछ लाइनें शोहरत की लाइन को डैमेज करती हैं तो उसमें ना सिर्फ आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है कभी कभी वो भी तबाह होती है, आपका बिजनेस तबाह होता है और आपको बुरे तरीके से डैमेज किया जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपके हाथ में इतनी खूबसूरत जिंदगी की लकीर हो, इतनी ही खूबसूरत आपके पास दिमाग की लकीर हो, आपके पास ये दिल की लकीर इतनी प्यारी हो, ठीक है जी, इसके बाद बड़ी ही खूबसूरत आपके पास किस्मत की लकीर हो,
इतनी खूबसूरत आपके पास शोहरत की लकीर हो, बल्कि ये इस तरीके से डबल भी हो सकती है, ठीक है? और आपके पास खते बिजनेस भी हो, ये खते बिजनेस होता है, इधर से निकल रहा है, ठीक है? और ये जो ऊपर जाके शोहरत की जो लाइन है, उसमें से मज़ीद एक लाइन मरकरी की तरफ निकलती है और एक सैटर्न की तरफ निकलती है। तो ये वाला ही अगर आपके पास लाइनें हैं और यहाँ पे फिश का साइन भी बन रहा है और यहाँ पे भी मून माउंट पे भी फिश का साइन बन रहा है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। अब अगर यहाँ से बिजनेस की लाइन से कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, यहाँ से कोई लाइन टच हो जाती है, ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं, या किस्मत की लाइन से कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये इंतहाई बड़ी-बड़ी आपकी लॉटरी लग सकती है। आप करोड़पति बन सकते हैं, खरबपति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं अगर आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कभी-कभी ये होता है कि आपकी शोहरत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है और यहाँ पे क्या बनता है जी, इस तरफ भी आपका ट्रायंगल बन सकता है, इस तरफ भी ट्रायंगल बन सकता है और झंडे का साइन बनता है। तो ये झंडा या अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत आपके पास आएगी और इसी तरह यहाँ पे अगर स्क्वायर का साइन होगा, अगर ये स्क्वायर का साइन इस तरीके से बने, इस तरीके से, ये दिमाग की लाइन को भी काट रहा है, तो बड़ी सख्त तरीन मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आएँगी। आप उन मुश्किलात से निकलेंगे तो सही, लेकिन आपको मेंटली तौर पर भी आप बड़े टॉर्चर होंगे और दिल को भी कुछ धोखे मिलेंगे। उसके बाद फिर आप उस बदनामी से बचेंगे। इस चीज़ को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपकी शोहरत की लाइन इतनी खूबसूरत हो और उसके साथ इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी भी देगा, दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और ज़िंदगी में आप नेम फेम भी हासिल करेंगे और ज़िंदगी में बेतहाशा आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। और इसी तरह अगर शोहरत की लाइन आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर जा रही है और फिर यहीं से ऐसे बाज़ दफ़ा यूँ फिश का साइन आपको नज़र आता है। तो जो अगर इस तरीके से आपको फिश का साइन मिलता है या यहाँ पे आपको शोहरत की लाइन के साथ अलग से आपको फिश का साइन शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, इस तरीके से, तो ये फिश का साइन भी शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश का साइन भी आपको बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और बाज़ दफ़ा सन माउंट पे आपको वैसे पतली सी फिश नज़र आएगी। ये फिश बहुत कम आपको नज़र आती है। ये जितनी बारीक होगी, पतली होगी, इतनी ज़्यादा दौलत देगी। जितनी फिश चौड़ी होती है ना, याद रखिए वो फिश आपको ज़्यादा दौलत नहीं देती। अगर आपको इस तरीके से बड़ा फिश का साइन नज़र आता है ना, तो ये फिश आपको कोई ज़्यादा दौलत नहीं देगी। आपको ज़्यादा दौलत कौन-सी फिश साइन देगा? जो सन माउंट पे इतनी बारीक सी होगी, इतनी सी। ये फिश आपको बेतहाशा दौलत देगी और ज़िंदगी में आप बेतहाशा तरक्की करेंगे। इस फिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। अभी ये टॉपिक हमारा सन लाइन पे जारी है। तकरीबन 5 वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी लाइन के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जो छठी वीडियो है वो भी इसी पे बनेगी और जब तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं अपने इस टॉपिक को भी जारी रखूँगा। उम्मीद है कि एक वीडियो और अपलोड होगी तो तब जाके किसी हद तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। बल्कि इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो रियल हाथों पे 5-10 हाथ मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उन हाथों पर शोहरत की लाइन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ज़ाहिर है कुछ शोहरत की लाइनें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। जैसे मैं अब बुरी से मुझे याद आया तो ये जितना मतलब इस टॉपिक पे ज़्यादा डूबता चला जाए ना तो वो आप की दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ये होती है सन फिंगर। अगर किसी इंसान की ये सन फिंगर टेढ़ी हो, इस तरफ मुड़ी हुई हो और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त गहरी शोहरत की लाइन हो, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? भाई ये सन फिंगर टेढ़ी है, सन फिंगर टेढ़ी है, इसके ऊपर काला तिल भी है, यहाँ पे तिल है, ठीक है, ये टेढ़ी भी है। लेकिन यहाँ पर जो शोहरत की लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है। तो क्या होगा, ये इंसान को शोहरत तो मिलेगी लेकिन ये शोहरत बदनामी वाली शोहरत होगी। देखिए कुछ लोग क्रिमिनल लोग होते हैं, मुजरमाना जो वो स्मगलर सेठ आबद था और सेठ दाऊद था, तो इस तरह के जो बड़े-बड़े स्मगलर जिनका अभी भी आप लोग नामों से वाकिफ हैं, जो बड़े-बड़े स्मगलर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनके हाथ में फिर आपको शोहरत तो उनको मिल जाती है, लेकिन उनके जो गलत धंधे होते हैं, उनकी वजह से जो लोग
स्मगलर होते हैं, स्मगलिंग करते हैं, 2 नंबर धंधा करते हैं, अंडरवर्ल्ड के जो बादशाह होते हैं, किंग होते हैं, तो उनका नाम तो होता है, लेकिन उनको उनको बदनामी यानी कि गंदे कामों की वजह से उनको शोहरत मिलती है। और इसी तरह कुछ लड़कियां भी बदनामी तो उनकी हो जाती है, लेकिन कुछ एक्ट्रेस जानबूझ के अपने स्कैंडल बनवाती हैं, अपनी वीडियोस लीक करवाती हैं, तो उनको भी असल में वो शोहरत तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन उसके लिए वो एक मनफी हथकंडे, नेगेटिव हथकंडे यूज करती हैं। तो उनकी आपको ये सन फिंगर जो है, वो उंगलियां आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आएंगी। ये उंगली भी टेढ़ी होगी, ये उंगली भी टेढ़ी होगी, और ये तो और छोटी उंगली भी टेढ़ी होगी। कोई उंगली भी टेढ़ी होगी और उस पर आपकी ये जो शोहरत की लाइन है ये नजर आएगी, तो ऐसा बंदा 100% बदनामी यानी कि वो लड़की या लड़का या वो कोई मुजरम हो सकता है जो जिसको बदनामी मिलेगी। अब शोहरत और बदनामी इसमें बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग गंदे कामों में बदनाम होके पूरी दुनिया में फेम हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे कामों की वजह से फेम हासिल करते हैं। तो मजा तो तब है ना कि इंसान अच्छे टैलेंट की वजह से नेम फेम हासिल करे, ना कि अपने आप को नंगा करके, अपने आप को बदनाम करके, जिल्लत के गढ़ों में गिर के इंसान ऐसी शोहरत हासिल करे। तो ऐसी शोहरत पे अल्लाह और उसके रसूलों की लानत होती है, रिश्तों की लानत होती है। तो ऐसी शोहरत से परहेज करें, अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पे चलें। जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर अच्छे टैलेंट रखे, आप उन्हीं टैलेंट को लेके चलें। ठीक है जी, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आपके हाथ में अगर शोहरत की जो लाइन है, वो यहाँ से केटू माउंट से, यहाँ से इस तरीके से दो शाहों के ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे आपका रिंग ऑफ जुपिटर भी बनता है। यहाँ पे आपका ये खते बजदान भी बनता है, यहाँ पे आपका खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस भी बनता है। तो ऐसे लोगों में बेइंतहा रूहानियत पाई जाती है, और ऐसे लोग रूहानियत में बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अल्लाह ताला का वली भी बनाता है, और ऐसे लोग अपने पाक रब के इंतहाई करीब होते हैं। जहाँ पे मैंने इनके इंतहाई जो गलीज किस्म के लोग हैं शोहरत हासिल करते हैं, उनका भी बता दिया है। मैंने कहा ये ज्यादती होगी कि बंदा जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनके हाथ में जो साइन होते हैं, तो उनका जिक्र भी जरूर होना चाहिए। तो वो आप याद रख लें। पहला साइन ये रिंग ऑफ जुपिटर है, दूसरा गर्डल ऑफ वीनस है, तीसरा साइन ये शोहरत की लाइन का नीचे से दो शाखा होके केटू माउंट से और मून माउंट से दो शाखा होके ऊपर जाना। ठीक है, और ये खते वजदान का होना। तो ये चीजें आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं, और आपको नेम फेम भी मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है ये ऊपर जाके यहाँ से जाके ये इस तरीके से दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में तकसीम होती है, या यहाँ से एक लाइन इस तरफ चली जाती है, एक लाइन इस तरफ चली जाती है, तो ये वाली शोहरत की लाइन भी आपको बेतहाशा दौलत देती है, रुपया पैसा देती है, मल्टी टैलेंटेड आप होते हैं, और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियां अता फरमाता है। अगर आपकी ये सन लाइन नीचे से भी इस तरीके से दो शाखा या तीन शाखा, और ऊपर जाके भी ये दो शाखा या तीन शाखा होगी, तो आपको अल्लाह ताला बेतहाशा नेम फेम अता करेगा। फ्रेंड्स, बाकी इंशाल्लाह ताला अगर कुछ सन लाइन के बारे में अगर कुछ मजीद बातें रह गई, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, कोशिश तो मेरी यही होती है कि वीडियो छोटी बनाऊँ, लेकिन बातें याद आती जाती हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें लिखी नहीं होती। वो जूं-जूं जो बातें ज़हन में आ रही होती हैं, तो वो मैं फिर आप लोगों के साथ फिल्बदी बोल रहा होता हूँ, वीडियो में रोकता भी नहीं हूँ। इनके एक दफ़ा मैंने वीडियो पे प्ले कर दिया ना, बटन ऑन कर दिया वीडियो को, तो फिर मैंने नॉन स्टॉप बोलना होता है। तो इसी वजह से वो, और कोई बाकायदा प्लानिंग भी नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि मैंने पहले कोई इस चीज़ को लिखा होता है, फिर मैंने आपके सामने बयान करना होता है। तो ये चीज़ें फिल्बदी होती हैं, फिल्बदी बोलना होता है। तो बस वो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का ख़ास करम है, जो अल्लाह ताला ने ये बोलने की थोड़ी-सी तौफ़ीक दी है, और अब आपने मुझे बताना है कि आपको जो ये मैं सिखा रहा हूँ, किस हद तक अच्छा सिखाने में कामयाब हो रहा हूँ। देखिए, अपनी तरफ से तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज दूँ, बड़ा डीपली ये नॉलेज सिखाऊँ, और ऐसा सिखाऊँ कि यूट्यूब पे आपको मेरी तरह का चैनल बड़ा कम नज़र आए। ऐसा वर्क करो कि सबको, इनके सब टीचरों को एक मुसीबत पड़े कि यार अब इस लेवल का काम करना है मैंने। तो इंशाल्लाह ताला मजा आएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह ताला बड़ा डीपली आप इल्म पामिस्ट्री सीखेंगे।
आपको कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा, लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा और हाथ की लकीरों को पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।